ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए रफा पर फजाई हमलों का आगाज कर दिया है। सेहूनी फौजी तर्जुमान ने कहा कि जनूबी गजा के इलाके रफा के मशरिक में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये डर था कि कहीं इजराइल रफा बॉर्डर पर अटैक ना कर दे, तो अभी वही खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल ने रफा बॉर्डर पर अटैक कर दिया है। बड़ी जज्बाती तकरीर की आके नेतन्याहू ने टीवी पे, और उन्होंने कहा कि हम तो किसी सूरत इसको नहीं मानते और हम रफा पे हमला करने जा रहे हैं, और उन्होंने रफा पे अटैक कर दिया। आधे से ज्यादा ब्रिटिश मुसलमान हमास से प्यार करते हैं और हमास को सपोर्ट करते हैं। 52% मुसलमान नहीं चाहते कि मोहम्मद की पिक्चर बनाई जाए। 32% ब्रिटिश मुसलमान यहाँ पे शरिया लॉ चाहते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी है वो बौखलाई हुई है कि हमारा जो जिहाद का एजेंडा है पूरे दुनिया में, हमने एक्सपोर्ट करने की दुकान जो खोली हुई थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है। हमें सारे जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिहाद की, इनको इकट्ठा करना हमें पड़ेगा। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है ईस्ट एशिया में, या आप वो ममालिक देखिए, आपके जो नेबर्स हैं, इंडिया हो गया, इन सब ने जो अपनी जीडीपी की शरह है इन्वेस्टमेंट की, उसको कम से कम 30-35% तक बढ़ाया है। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। सेहूनी फौजी तर्जुमान ने कहा कि जनूबी गजा के इलाके रफा के मशरिक में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज़राए अबलाग ने सेहूनी फोर्सेज की जानिब से गजा के जनूबी इलाके रफा पर इसराइली फोर्सेज के ज़मीनी हमले की तस्दीक की है। सेहूनी फौज के तर्जुमान अबिखाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फौज ने रफा के मशरिक में हमास के ठिकानों पर बाकायदा हमले का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब सेहूनी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि काबीना ने रफा पर हमले पर इत्तफाक किया है ताकि सेहूनी यरगमालियों की रिहाई के हवाले से हमास पर दबाव में इजाफा किया जा सके। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने कतर के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को, और उसको कहा कि इजिप्ट और कतर ने जो सीज़ फायर एग्रीमेंट दिया था वो हमें कबूल है। इजिप्ट के इंटेलिजेंस मिनिस्टर मिस्टर अब्बास कामिल को भी इन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हम इसको अप्रूव करते हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट, क्योंकि इज़राइल ने कहा था कि अब हम रफा पे हमला करेंगे, और उससे बचने के लिए इस्माइल हानिया ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसके जवाब में रफा में, गज़ा में हर तरफ फ़लस्तीनियों ने जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई। लेकिन इज़राइल ने कहा है कि हम इस सीज़ फायर को नहीं मानते, क्यों कि ये सिर्फ रफ़ा को रोकने के लिए हमास ने, रफ़ा पे हमारा हमला रोकने के लिए हमास ने एक्सेप्ट किया है। इज़राइल का कहना यह है कि जो प्रपोज़ल हमास को इजिप्ट और कतर की तरफ से दिया गया था, जिसको हमास ने एक्सेप्ट किया, वो ओरिजिनल प्रपोज़ल है ही नहीं। हमने तो जो प्रपोज़ल दिया था वो नहीं रखा गया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई और प्रपोज़ल दिया है जो हमें कबूल नहीं। तो हम तो रफ़ा पे हमला करेंगे, और इस्माइल हानिया ने फ़ौरन हाँ इसलिए की कि हमारा हमला शुरू हो चुका है, और उससे गज़ा वालों के लिए मुश्किलात आगे बढ़ गई। अज़ीज़ दोस्तों, इज़राइल और हमास का मसला क्या है वो ये है। अब आप खुद देखें कि ये छेड़खानी करते हैं और जब इज़राइल जवाब देता है तो रोना धोना शुरू करते हैं, पूरी दुनिया में मजलूम बन के घूमते हैं। ये जो लोग इस वक्त रफा पे हमले के नतीजे में ऐसे ये बड़े खुश हो रहे थे कि मौका मिल जाएगा, इनको बताया, मतलब ये बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया है कि वो अचानक जो है इन्होंने रफा पे 6 लाख बच्चे, 10 लाख में से 6 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे जो हैं जिनको कहा जा रहा था कि जंगबंदी हो जाएगी और अब लोग आने वाले हैं, और एक आध दिन जैसे होता है ना, माँ बाप बहन भाई दिला रहे होते हैं एक दूसरे को कि ख़त्म हो गए मुश्किल के दिन, ये हो गई। अब जनाब अचानक वहाँ पे बमबारी शुरू हो गई और उसमें बेशुमार लोगों के शहीद होने की खबर है।